हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपने आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है संकट और कलेश। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब आखिर का टाइम आएगा उस समय कौन से हमें संकट देखने को मिलेंगे और कैसे कैसे हमें कलेश देखने को मिलेंगे। हालेलुया। एक जगह पर प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, जिनमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना अदरजास, इन्होंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर हमें बता कि जो आखिर का समय है जब ये संकट और कलेश होंगे वो समय कब है। हालेलुया। कब ये बातें होंगी और ये कब पूरी होंगी। हालेलुया। हमें कौन से चिन्ह हमें देखने को मिलेंगे। हालेलुया। और प्रभु ने अपने चेलों को इसके बारे में बताया। हम देखते हैं जब मरकुस की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत से जब हम 8 आयत तक पढ़ते हैं, और प्रभु ने अपने चेलों को बताया और उनसे कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। हालेलुया। जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से इस बात को पूछा कि परमेश्वर हमें बता कि जो आखिर का समय है जब संकट और क्लेश इस दुनिया में आएगा, और वो समय कौन सा है, वो कौन से चिन्ह है। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, होशियार रहना है। जो भी आज के वचन को सुन रहे हैं, ये वचन सभी के लिए है और प्रभु का वचन सभी को इस बात को कहता है जैसा प्रभु ने अपने चेलों को इसमें सिखाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको प्रभु ने सिखाया है इस वचन में क्या करना है। हमें चौकस रहना है। हालेलुया। कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। कैसे हम भरमा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, ना ही प्रभु के वचन को जानते हैं, तो हम भरमाए जा सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि चौकस रहो, होशियार रहो। हमें होशियार रहने की जरूरत है। आज हमें भी ये बात सोचने की जरूरत है और जांचने की जरूरत है। जो वचन हमें प्रभु के लोगों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, यदि वो वचन में है तो हमें उस पर बिलीव करना है कि ये सही बात है। यदि वो हमारे प्रभु के इस वचन में नहीं है तो हमें उस पर बिलीव नहीं करना है। हालेलुया। कैसे हम उसको जान सकेंगे? तभी हम उसको जान सकेंगे यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ते होंगे और प्रभु की हुजूरी में बैठते होंगे। हालेलुया। जब हम 6 आयत को पढ़ते हैं, वो तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बहुत से ऐसे आएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों में फंस जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि चौकस रहो। हालेलुया। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब हम किसी बात को सुनते हैं कि उस जगह पर लड़ाई हो रही है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है। हालेलुया। अवश्य है, ऐसा ही होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो अंत का समय नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर के ही
भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि राज पर चढ़ाई करेगा, एक राज दूसरे राज पर चढ़ाई करेगा और भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे। ये तो अभी प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब ये बातें होंगी, ये पीड़ाओं का आरंभ ही है। हालेलुया। और हमें आज जांचने की जरूरत है अपने जीवन को, जैसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि चौकस रहो, कि हम चौकस हैं इस बात के लिए। हालेलुया। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन अपने चुनों के लिए है और उनको सिखा रहा है अपने वचन के द्वारा कि चौकस रहो। हमें चौकस रहने की जरूरत है ताकि हम भरमाए ना जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है कि जो संकट और क्लेश जब आएगा तो हमें चौकस रहने की जरूरत है। मेरे परमेश्वर, ऐसा होए कि हम भी प्रभु आखिर तक प्रभु वफादार रहें और चौकस रहें प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम चल सके मेरे परमेश्वर। और जो आपके वचन में प्रभु लिखा है उसके द्वारा हम प्रभु चल सके मेरे परमेश्वर। और पिता, कोई भी शैतान की ताकत हमें बरमा ना सके मेरे परमेश्वर। और पिता, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, धन्यवाद करते हैं हम आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, हमें संभाल के रखा कि हम आपकी आराधना, आपकी वर्शिप को कर सके, आपके पवित्र वचन को प्रभु सीख सके। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दया के लिए, इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो प्रभु आपने हमें दिया है कि हम प्रभु आपके वचन को पढ़ के इसके मुताबिक प्रभु चल सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए। हमारी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा जी, हमें चलाइए और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए हर प्रतिदिन। पिता, दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन।